छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन गरीब था। उसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता था। रमेश के पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। हालांकि उसकी मेहनत के बावजूद फसलें अच्छी नहीं होती थीं। एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक हल किसी चीज से टकराया। उसने जमीन खोद कर देखा तो एक चमचमाता हुआ बर्तन निकला। बर्तन सुनहरा था और उस पर नक्काशी की गई थी। रमेश को समझ नहीं आया कि यह बर्तन किसका है और यहाँ कैसे आया। रमेश ने बर्तन को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने कहा, यह बर्तन बहुत कीमती लगता है, इसे बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन रमेश ने जवाब दिया। यह बर्तन हमारा नहीं है। हमें इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। अगले दिन रमेश वह बर्तन लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया से कहा, मुझे यह बर्तन अपने खेत में मिला है। यह हमारा नहीं है, इसलिए मैं इसे आपके पास ला रहा हूं। आप इसे सही मालिक तक पहुंचा सकते हैं। मुखिया रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। मुखिया ने बर्तन को ध्यान से देखा और कहा, रमेश, ये बर्तन एक जादुई बर्तन है। इसमें जो भी रखा जाएगा वह 100 गुना बढ़ जाएगा। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सच्चाई और नेक दिली के कारण मैं यह बर्तन तुम्हें उपहार में देता हूं। इसका सही उपयोग करो। रमेश ने बर्तन को अपने घर ले जाकर उसमें चावल डाले। कुछ ही देर में चावल 100 गुना बढ़ गए। अब रमेश और उसका परिवार भूखा नहीं रहा। उन्होंने बर्तन का उपयोग केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किया और अतिरिक्त अनाज गरीबों में बांट दिया। रमेश की सच्चाई और दयालुता की कहानी गांव में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। धीरे धीरे रमेश का जीवन बेहतर हो गया। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से गांव के लोगों का भी भला किया।